पाकिस्तान की शहजादियों की कहानियां किसने नहीं सुनी होंगी। आज ऐसी ही अदाकारा के मुतालिक मालूमात आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जिसके चर्चे पूरी दुनिया में थे। उसकी खूबसूरती के दिलदादा उनके लिए मर मिटने को तैयार थे। ये कोई और नहीं बल्कि माजी की वर्सटाइल और कामयाब अदाकारा मरीना खान है। 80 की दिहाई की पुरकशिश अदाकारा से कौन नहीं वाकिफ। उनके जलवे तुलो अर्श पर नक्श थे। मरीना खान अपने दौर की स्टाइल आइकन समझी जाती थी। आइए आपको बताते हैं मरीना खान आजकल कहां और किस हाल में है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तानी लेडी डियाना समझे जाने वाली मरीना खान का दौर इस कदर नुमाया था कि उन्हें हर जगह पे काम मिलता था। ड्रामों में उनके किरदारों की धूम और बिलखुसूस पाकिस्तान टेलीविजन में उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी इतनी मिसाल आप थी। बेबी हेयर कट में आने वाली यह अदाकारा हर किसी का दिल मोह लेने की सलाहियत रखती थी और हर किसी के साथ बहुत इज्जत से पेश आती थी। शोहरत का घुमंड नहीं था और हमेशा अपने साथी एक्ट्रेसेस के साथ अच्छा बर्ताव रखती थी। गो के मरीना खान को बहुत छोटी उम्र में ही शोहरत मिल गई, लेकिन उन्होंने उसे कभी अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया और हमेशा आजी और इनकसारी का दामन थामे रखा। ड्रामा धूप किनारे से शोहरत की बुलंदियों को पहुंचने वाली मरीना खान ने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की, लेकिन उसके बरक्स उन्होंने अपने अरूज के दौर में बुलंदी पर पहुंची जिसका सोचा न था। कहा जा सकता है कि वो ड्रामा इंडस्ट्री में बाबरा शरीफ की सी अहमियत रखती थी। उन पर इंडस्ट्री के काफी दिल फिदा थे। बेशुमार नामवर हिदायतकार और फिल्म स्टार उन्हें अपनी शरीक हयात बनाना चाहते थे। उनकी खूबसूरती का यह आलम था कि उन्हें हमसाया मुल्क भारत से भी फिल्मों की ऑफर्स आया करती। मरीना खान ने हमेशा अपने काम को तरजीह दी और कभी भी ऐसे मनफी अनासिर पर कान नहीं धरे। यही वजह है कि 80s में आने वाली अदाकाराओं में उन्हें मलका हासिल था और आज तक उनका कोई सानी नहीं। लेकिन दूसरी जानिब उनकी आज की हालत पर नजर दौड़ाएं तो वो काबिल रहम है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी लेडी डियाना मौजूदा दौर में अपना हुस्न खो चुकी। उनकी आंखों की चमक मान पड़ चुकी, जबकि उनकी खूबसूरती ढलता हुआ सूरज मालूम होती है। मरीना खान के बालों में चांदी उतर आई। उन्हें नजर की कमजोरी की शिकायत है। इसके अलावा उनके चेहरे की झुर्रियां और जिस्मानी हालत इस कदर बिगड़ चुकी कि माजी में उनका चेहरा देखकर अब वाली मरीना खान पर तरस आने लगता है। क्या किसी ने कभी तस्वुर किया था कि हुस्न की देवी और पाकिस्तान टेलीविजन की प्रिंसेस का ये हाल होगा? यकीनन नहीं। अदाकारा मरीना खान जहां अपनी खूबरू शख्सियत के हवाले से जानी जाती थीं, वहीं लोग उन्हें उनके पुरकशिश बालों की वजह से भी जानते थे। उनके सर के बालों में चांदी तो उतर ही आई, लेकिन अब उनके बाल झड़ने भी लगे। मरीना खान का खुशनुमा चेहरा तल्ख हकीकतों की वजह से झुलस चुका। मरीना खान के मद्दाह उनकी इस हालत पर तशवीश में मुब्तला हैं कि उनकी स्टाइल आइकन को क्या हो गया। मरीना खान जिनका स्टारडम उन्हें हर प्राइवेट और सरकारी चैनल पर खींच ले आता था, आज वही स्टारडम उन्हें तन्हाई की गारों में धकेले हुए है। मरीना खान की कोई औलाद नहीं, वो आजकल तने तन्हा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मरीना खान आजकल कराची में रिहाइश पजीर है और एक फ्लैट में अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुजार रही हैं। माजी की चकाचौंध से कहीं दूर मरीना खान अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चे न होने की वजह से जानवर पाल रखे हैं और उन्हें ही अपने बच्चे तस्वुर करती हैं। मरीना खान ने कई नस्ल के कुत्ते और बिल्लियां पाल रखी हैं और अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारना पसंद करती हैं। अदाकारा मरीना खान नेचर के बहुत करीब हैं। वो हमेशा से ही जानवरों से लगाव रखती हैं, हत्ता कि वो अक्सर सेट्स पर भी अपने पालतू जानवरों को ले जाया करती थीं, जिनमें उनकी पसंदीदा बिल्लियां शामिल हैं। मरीना खान के शौहर जलील अख्तर भी टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं। दोनों की शादी को तवील अरसा गुजर जाने के बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं। औलाद न होने से मुतालिक मरीना खान ने एक पॉडकास्ट में इंकशाफ किया कि उन्होंने और उनके शौहर ने बच्चा पैदा न करने का फैसला किया था। मरीना खान ने कहा कि वो अपने शौहर के साथ भतीजे और भानियों से मिलने जाते और उनके साथ खेलते थे, लेकिन दोनों घर वापस आने के बाद बच्चा पैदा न करने का फैसला करते थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके टीवी करियर का आगाज था, इसीलिए बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल था। अदाकारा ने इंकशाफ किया कि वो कभी बच्चा पैदा करने के हक में न थी। जिंदगी में कभी ऐसा ख्याल आया तो वो बच्चा गोद लेने को तरजीह देंगी। मरीना खान ने कहा कि जब उन्होंने अपने शौहर के साथ मीडिया पर काम करने का आगाज किया तो दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर आज उन्हें कोई ऑप्शन दिया जाए तो वो काम जारी रखने को तरजीह देंगी। अदाकारा ने कहा कि उनके और शौहर के दरमियान कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों हमेशा एक साथ काम करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर घूमने भी जाते हैं, लेकिन बच्चे पैदा न करने का फैसला बाहमी था जो उनके लिए बेहतरीन इंतखाब साबित हुआ। अदाकारा ने कहा कि उन्हें और उनके शौहर को जानवर बेहद पसंद थे। एक वक्त में उन्होंने 2 बिल्लियां पाली थीं, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए और एक वक्त में उनके घर 24 बिल्लियां थीं। इसके अलावा एक शख्स उनके घर बिल्लियों का कार्टन छोड़कर चला गया। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली अदाकाराओं का जिक्र किया जाए तो ऐसी मशहूर अदाकारा भी है जिसने अपनी अदाकारी और जाज़िब शख्सियत के बायस पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में एक मुनफरिद नाम कमाया। मरीना खान का ताल्लुक बराह रास्त डेरा इस्माइल खान से नहीं, मगर उनका खानदान यानी वालिद मोहतरम रहमत खान टांग से थे और नवाब ऑफ टांग कुतुबुद्दीन साहब के गालिबन भतीजे या बेटे थे। इसी निस्बत से मरीना खान नवाब ऑफ टांग की पोती हुई। उनकी वालिदा अना रहमत का ताल्लुक बरतानिया से था। साल 1985 में मरीना खान किस किस का क्रश नहीं थी। शोख, चंचल और खूबसूरत मुस्कुराहट वाली मरीना खान आई और सबके दिलों पर छा गईं। उस वक्त के तमाम कॉलेज बॉयज का पहला क्रश थी और वो बॉयज आज तक उनके हसार से खुद को बाहर नहीं निकाल सके। मरीना खान 26 दिसंबर 1962 को पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में पैदा हुई। उनके वालिद रहमत खान का ताल्लुक पश्तून घराने से था
जो जिला टांग डेरा इस्माइल खान से था, जबकि उनकी वालिदा अनार अहमद का ताल्लुक इंग्लैंड से था, लेकिन वो पेशावर में आबाद थीं। वो नवाब आफ्ताब कुतुबुद्दीन खान की पोती हैं। मरीना के वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में काम करते थे और खानदान को तकरीबन हर 2 साल बाद उनकी मुलाजमत के बायस दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ता था। मरीना और कहकशां अवान अपने जूनियर स्कूल के जमाने से बचपन के दोस्त थे। वो दोनों एक ही कराची कॉलेज में पढ़ते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुस्तकिल जगह बदलने की वजह से उनके बचपन के तवील दोस्त नहीं थे। मरीना खान का एक छोटा भाई है। मरीना खान पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म अदाकारा, हिदायतकारा, प्रोड्यूसर हैं। वो अपने वक्त की मकबूल तरीन अदाकाराओं में एक हैं और 1980 और 90 की दिहाई की कामयाब तरीन अदाकाराओं में शुमार होती हैं, जबकि उनके टेलीविजन शोज में तन्हाइयां काबिल जिक्र हैं। धूप किनारे, कुहार, निजात जैसे प्रोजेक्ट भी कर चुकी। मरीना खान 2000 की दिहाई के वस्त में वक्फे के लिए कहीं चली गईं। बाद अज़ां तन्हाइयां और नए सिलसिले के साथ स्क्रीन पर वापसी की, जो उनकी पहली सीरीज तन्हाइयां का सीक्वल था। मरीना खान ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 2016 के ड्रामा लाला बेगम में टाइटल रोल से किया। मरीना खान के शुरुआती दौर की बात की जाए तो उन्होंने अपनी अदाकारी का आगाज पीटीवी सीरीज निशान हैदर से किया और 1971 की पाकिस्तान हिंद जंग के कौमी हीरो राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज तहसीन पेश करते हुए एपिसोड में नजर आई। उनकी शानदार कारकर्दगी 1985 में हिट सीरीज तन्हाइयां के साथ सामने आई, जहां उन्होंने जानदार और मादियत पसंद लेकिन हसास सानिया का किरदार अदा किया। मरीना खान ने बड़े शौक से जिक्र किया तन्हाइयों को अपने हमवक्त पसंदीदा प्रोजेक्ट के तौर पर सामीन से मुतारिफ कराने का सेहरा दिया। तन्हाइयों की जबरदस्त मकबूलियत ने पीटीवी पर नशर होने वाले ड्रामा धूप किनारे के लिए स्टार कास्ट को दोबारा इकट्ठा किया। मरीना खान ने सीरीज में डॉक्टर जोया अली खान का किरदार किया, जो कि एक लापरवाह और नौजवान डॉक्टर है। तन्हाइयां और धूप किनारे में उनके दोनों मशहूर किरदारों को 2021 में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक मजमून में दिखाया गया, जिसमें 80 की दिहाई की हसीना मोइन के बाइख्तियार खवातीन किरदारों को उजागर किया गया। मरीना खान के बाद के प्रोजेक्ट्स ने टेलीविजन की शख्सियत के तौर पर उनकी इस्तेदाद का मुजाहिरा किया। उन्होंने हिदायतकारी और प्रोडक्शन के किरदार अदा किए और यहाँ तक कि अपने कुकिंग शोज की मेजबानी की। 2007-8 में उन्होंने एयरवाई डिजिटल पर मरीना मॉर्निंग शो की मेजबानी की। 2014 में उन्होंने जैक्सन हाइट्स में मुकीम पाकिस्तानी ईसाई रेस्टोरेंट के मालिक मशील का किरदार अदा किया। डॉन न्यूज की सदफ सदीक ने उनकी कारकर्दगी की तारीफ की, जिन्होंने देखते ही खुशी करार दिया। 2018 में मरीना खान ने कई प्रोजेक्ट्स में सख्त जस्की के किरदार अदा किए, जिनमें कैफे बहारा, नूरुलैन और कायद शामिल हैं। वो दिल क्या करे में एक तोहम परस्त मांग के रूप में नजर आई और ड्रामा बंदिश में भी उनकी अदाकारी को सराहा गया। 2020 में मरीना खान ने फैमिली ड्रामा औलाद में एक जज्बाती तौर पर चारशुदा बूढ़ी मां का किरदार अदा किया। 2016 में मरीना खान महरीन जब्बार की मुख्तसर फिल्म लाला बेगम में नजर आई, जिसका प्रीमियर इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में हुआ। टाइटल रोल अदा किया। मरीना खान ने फिल्म में एक तल्ख खातून को दिखाया। अगले साल उन्होंने पंजाब नहीं जाऊंगी में एक मुख्तसर किरदार अदा किया और 2018 में रिलीज होने वाली फिल्मों नामालूम, ट्रू और परवाज है जुनून में किरदार अदा किए। मरीना खान के दीगर मशहूर मारूफ टीवी ड्रामों में तुमसे कहना था, तन्हा, कैसे कहूँ, तुम ही हो, एनी की आएगी बारात और धुन शामिल हैं। मरीना खान एक बार निगार अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड, पीटीवी अवार्ड और फर्स्ट लक्स स्टाइल अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी। मरीना खान ने ड्रामा इंडस्ट्री में एक लंबा करियर गुजारा और बाद अज़ां प्राइवेट चैनल्स के ड्रामे प्रोड्यूस किए। उनमें बतौर डायरेक्टर भी सामने आई। गो कि आजकल मरीना खान बहुत कम काम कर रही हैं, लेकिन उनके मद्दा और शोबिज हल्के उनकी आज भी कमी महसूस करते हैं। मरीना खान की अदाकारी अपने दौर की जदीद अदाकारी थी। उन्होंने फन अदाकारी को अपने अरूज तक पहुंचाया और पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों को एक नई शक्ल दी। उनकी अदाकारी और खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी, जो हर नए आने वाले के लिए मशअल राह है कि कैसे एक आम सी लड़की इतनी बड़ी आर्टिस्ट बनकर पूरी दुनिया में नाम बना सकती है। हम दुआगो हैं कि मरीना खान जहां भी रहें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें अपनी अमान में रखे। मरीना खान की पाकिस्तान टेलीविजन और शोबिस के लिए खिदमत अपने आप में बहुत अहमियत की हामिल हैं।